Assalamualaikum to all my active and energetic students. I hope you all will be absolutely fit and fine like always. Welcome in our online language center. So we were studying about the uses of the preposition of direction. In today's lecture, we'll continue that usage that we were studying. Okay, so let's start our lecture. First of all, we are going to learn about the use of the beside. If we talk about the word beside, so it means next to. Beside हम लोग उस सूरत में यूज़ करते हैं जब हमने next to की बात करनी होती है, मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ के आगे की तरफ पड़ी होती है. फॉर एग्जाम्पल, ducks were moving beside the lake. मतलब जो डक्स हैं वो लैक के एक साइड पर जो है वो मूव कर रही हैं. नेक्स्ट टू का मतलब क्या होगा, यानी एक जो लैक है उसके किनारे पर. ठीक है, अब इसका मतलब ये मत समझिएगा कि आपको उसके आगे यानी उसके फ्रंट पर, नहीं, उसका एक एंड पॉइंट समझ लें, यानी एक से दूसरी चीज़ के आगे. ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने बिसाइड्स पढ़ना है. बिसाइड का वर्ड हम लोगों ने थोड़े टाइम पहले भी पढ़ा था जब हम लोग वोकैबुलरी को पढ़ रहे थे. इसको उससे मिलाने की गलती मत करिएगा. ठीक है, वो एक अलग यूज़ है और इसका यूज़ जो है वो अलग है. उसके बाद जो दूसरा वर्ड है हमारे पास, डेट इज़ क्लोज टू. क्लोज टू का सिंपल मीनिंग हमारे पास क्या है, नियर. ठीक है, यानी जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के पास होती है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं क्लोज टू. एज आई हैव गिवन द एग्जाम्पल, हॉस्पिटल इज़ वेरी क्लोज टू माई होम. तो क्लोज टू यहाँ पे एक प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है. तो हॉस्पिटल कहाँ है, मेरे घर के करीब है. ठीक है, तो क्लोज टू हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी चीज़ के नज़दीक होने की बात करनी होती है. यहाँ पे मतलब जो है वो आपको ये बताना नहीं है कि क्लोज टू का मतलब इस चीज़ का करीब होना होता है. क्लोज टू को पढ़ाने का मतलब यहाँ पर यह है डेट यू हैव टू नो डेट इट इज़ अ प्रीपोजिशन, एंड प्रीपोजिशन में भी ये प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है. ठीक है, क्लियर. ओके, नाउ लेट्स टेक अ व्यू ऑफ द नेक्स्ट वर्ड, डेट इज़ ओवर. ओवर हमने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा इसका रिव्यू किया था. ओवर का मतलब होता है अबव, यानी एक चीज़ से, एक लेयर से जब हम उसके फ्रंट लेयर की बात कर रहे होते हैं, यानी अपवर्ड फ्रॉम अ डायरेक्शन, तो हम लोग यूज़ करते हैं अबव, ओवर. फॉर एग्जाम्पल, हिज हॉर्स जम्प्ड ओवर द फेंस. अब फेंस क्या होता है, वो जो पिंजरा से नहीं बना होता है, एक टाइप का पिंजरा ही समझ लें, वो जो किनारे टाइप बने होते हैं उसे हम फेंस कहते हैं. अब जो घोड़ा है उसने फेंस के ऊपर जंप लगाई. ठीक है, अब अगर तो वो दीवार के ऊपर चले, फेंस के ऊपर चलना पॉसिबल नहीं है, मतलब अगर कोई चीज़ दीवार के ऊपर चलेगी ना, चाहे वो उसके ऊपर की तरफ ही चले, उसके उस पर क्रॉल ना कर रही हो, तो उस पर हम लोग ऑन लगाएंगे. लेकिन अगर उसको जंप कर जाती है कोई चीज़, तो उसके लिए हम लोगों ने ओवर लगाना है. तो ये हम लोगों ने 3 प्रीपोजिशन के यूज़ कर लिए. इसके बाद हम आगे देख लेते हैं, डेट इज़ द वर्ड बिहाइंड. अब बिहाइंड हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमने बात करनी होती है द बैक ऑफ, यानी एक चीज़ दूसरी चीज़ के पीछे की तरफ मौजूद है. फॉर एग्जाम्पल, शी सेट बिहाइंड हर मदर. वो अपनी मदर के पीछे बैठी हुई है. तो हम लोगों ने इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करना है, बिहाइंड. अब इसके बाद बिहाइंड के बाद हमारे पास जो दूसरा है वो है बिलो. बिलो मीन्स लोअर रिलेटेड टू समथिंग एल्स, यानी एक चीज़ दूसरी चीज़ की नीचे की तरफ पड़ी हुई है, यानी एक सरफेस से दूसरे सरफेस के नीचे की तरफ जब जो कोई चीज़ होती है तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं बिलो. Now here is an example for the word below, like she has a dimple below one eye. एक आई के नीचे उसका क्या है, डिम्पल है. अब देखें, हमने एक सरफेस कौन सी बात की, आई की. ठीक है, यानी एक सरफेस उस सरफेस के नीचे की तरह हमारे पास क्या मौजूद है, डिम्पल मौजूद है. तो उसके लिए हम लोगों ने वर्ड लगा दिया बिलो. सो दिस वाज ऑल अबाउट द 5 वर्ड्स दैट वी हैव स्टडीड टू लर्न अबाउट द यूजेस ऑफ द प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसी तरह के 5 to 6 और यूजेस पढ़ाऊँगी. वो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन भी हो सकते हैं या हमारे पास कोई और टाइप भी हो सकती है. लेट्स सी कि अब हमारे पास नेक्स्ट कौन से प्रीपोजिशन होते हैं. योर होमवर्क, यू विल make the 2 sentences of the each preposition that you learned today. Instead of that, if you need any query, any question, any problem, if you need any solution of your query, so you may ask anytime, anywhere. I am available for you. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. Must submit your homework on time. Allah Hafiz.